नाजरीन, ओपी टीवी का प्रोग्राम राग स्टार में आपको वेलकम कहते हैं। जैसे कि मेरे शो में आप जानते हैं कि ओल्ड टैलेंट भी होता है और न्यू टैलेंट भी होता है और बहुत ही ज़बरदस्त सुरीली आवाज़ के मालिक यहाँ जो हमारे सिंगर्स हैं वो आते हैं। और इसी तरह आज मैंने अपने शो में जिन्हें इन्वाइट किया है वो भी बहुत ही सुरीली आवाज़ के मालिक हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गाते हैं और जब वो गाएंगे तो ज़ाहिर बात है आप भी वाह वाह करते रह जाएंगे। तो चलिए आइए आज के गेस्ट से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जो कि हैं वकास बाबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक ठाक, यानी कि मज़े में। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिस भी हाल में हो। जी बेशक। अच्छा वकास बाबर, मुझे ये बताएं कि अभी मैंने अपने तमाम जो ओपी टीवी के नाजरीन हैं उनसे मैंने कहा कि आप बहुत ही सुरीली आवाज़ के मालिक हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गाते हैं। तो मैं अपना राग स्टार शो का आगाज़ तो कर चुकी हूँ आपकी तारीफ़ों के साथ, तो मैं चाहती हूँ ये तारीफ़ें और दुबाला हो जाएँ और आप कोई अच्छा सा मेरे शो में स्टार्टिंग में ही कोई गाना सुनाएं। बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन तारीफ़ें आपने मेरी बहुत कर दी हैं। सुरीला क्या हूँ, बस सिस्टम अल्लाह ताला ने एक चलाया हुआ है जो अल्लाह ताला के थ्रू मेरे मालिक के एहसान है कि थोड़ा बहुत जो भी नाम दिया हुआ है वो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया है। नहीं आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। और ये बताएं कि आज हमें आप क्या सुना रहे हैं? मैं सबसे पहले एक गीत सुना रहा हूँ आपको। मेरे बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट हैं तहसीन जावेद, उनका एक फिल्म का गीत है गाया हुआ, वो आपको सुनाता हूँ। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। जबरदस्त, क्या बात है। हमेशा की तरह ओल्ड इज गोल्ड। और जो पुराने गाने हैं वो जब दोबारा से रिवाइंड किए जाएं तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। असल में अब बहुत अच्छा ट्रेंड चल चुका है कि अब हम आ गए हैं पाकिस्तान की तरफ, प्योरली पाकिस्तान की तरफ। हम पहले पड़ोसी मुल्क के गाने बहुत ज़्यादा गाया करते थे, लेकिन अब मैं तो आपके चैनल के थ्रू भी ये कहूँगा कि हमें अपने मुल्क के गीत गाने चाहिए। हमारे गीत बहुत अच्छे हैं और तकरीबन 95% जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसने हमारे गाने कॉपी किए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, उनके सिंगर्स ने हमारे गाने गाकर वो हिट हुए हैं। तो हमें अपने मुल्क की भी अहमियत को थोड़ा समझना चाहिए और पाकिस्तानी सॉन्ग अगर गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या जाहिर बात है, जब दूसरे ममालिक हमारी कॉपी कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने ही गाने जो हैं वो प्रमोट करें, दूसरों को कॉपी ना करने दें। तो जाहिर बात है पाकिस्तान की भी प्रमोशन होगी, हमारे पाकिस्तान को भी जाना जाएगा, पहचाना जाएगा कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है ये
कि हमारे मुल्क को जान और पहचान की तो ज़रूरत है ही नहीं, जी बिल्कुल। पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इस मुल्क की अब तो इतनी तारीफ़ें हैं, और हम ना भी करें ना तो कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे मुल्क की तारीफ़ दुनिया करती है। तो हमारे गानों की भी तारीफ़ दुनिया करती है, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टरों की भी और सिंगर्स की भी तारीफ़ जो है वो दुनिया करती है। तो हमें अपने मुल्क के गाने गाने चाहिए ताकि उसमें ज़रा अपनी पहचान बनती है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं वकास बाबर कि आप जो है कब से सिंगिंग कर रहे हैं, कब से गा रहे हैं? ये एक ऐसा शोबा है वाहिद, मैं आपको बता दूं कि ये आपको बचपन से ही होता है। अच्छा। ये खुद नहीं मतलब आप अगर 20 साल 22 साल या 25 साल के हुए तो आपको शौक हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बचपन से शौक होता है तो आप कहीं जाके मेहनत करते हैं और सिंगर बनते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से शौक था। अच्छा, यानी बचपन से ही आपको शौक था कि मैं एक सिंगर बनूंगा बिल्कुल। और जगह जगह गाऊंगा, अपनी पहचान बनाऊंगा। Exactly। वो जैसे कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। जी जी जी, यही वाली बात है, यही वाली बात। जबरदस्त। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि होता है ना बचपन में भी होते हैं, और जाहिर बात है अभी भी होता है कि हर सिंगर हमारा फेवरेट होता है, हम उसको फॉलो करते हैं कि हाँ हम इस जैसा गाएं क्योंकि ये हमारा फेवरेट सिंगर है। तो आप किसे फॉलो करते हैं, आप किसको लाइक करते हैं? देखिए, अगर आप मेरे बचपन का पूछें तो बचपन में तो मैं शुरू से ही मेहंदी हसन साहब को सुनता आया हूँ। अच्छा। और मेरे समझ लीजिए रूहानी उस्ताद समझ लें आप, या मेरी बिगिनिंग समझ लें, मेहंदी हसन साहब माय फेवरेट, और उनको मैं शुरू में गाता हुआ आया। फिर थोड़ा थोड़ा सा एज बड़ी होती गई तो कुछ में चेंजिंग ऐसी आई कि मैं मैडम नूरजहां को गाने लग गया। अच्छा। हाँ, फिर मैं मैडम नूरजहां के गाने गाता तो लोग, बहुत से लोग ऐसा था कि लोग मेरी लेडीज़ वॉइस समझते थे, कोई समझते थे कोई लेडीज़ गा रही है। अच्छा। तो वो इस तरह की वॉइस थी। अच्छा। फिर वो चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो फिर मैंने वो भंगड़े शंगड़े शेप और मिचोर वो गाने लग गया। फिर थोड़ा सा सलीका आया सुनने का कि यार किसे सुना जाए। फिर मैंने बहुत से लोगों को सुना, उसमें से फिर एक आइडियल बनाया नुसरत फ़तेह अली खान साहब। वाह क्या बात है, जबरदस्त। तो वो आइडियल जो है, वो आइडियल मेरा ऐसा बना कि मैं अभी तक उन्हीं को गाकर अपनी रोज़ी कमाता हूँ। क्या बात है। तो अब आपने बोला कि वो आइडियल ऐसे बने, नुसरत फ़तेह अली खान साहब आपके आइडियल ऐसे बने कि आप उन्हीं के गाने अब गा के रोजी कमाते हैं। तो मैं चाहूंगी जब इतनी बड़ी बात आपने कर दी तो क्यों ना एक उनका खूबसूरत सा गाना हो जाए। बिल्कुल हो जाए जी, बिल्कुल, मैं ज़रूर आपको सुनाता हूँ ये। अच्छा, मैं पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो आज का जो ये गीत है मैं उन्हीं को डेडिकेट कर देता हूँ। मेरे हनीफ बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो मैं हनीफ को डेडिकेट करता हूँ ये। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। हनी भाई ये आपके लिए था।
जबरदस्त। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, और ये दोस्ती के नाम आपने बेशक किया जी। वकास बाबर, बहुत ही जबरदस्त आप हमें गाने सुना रहे हैं, ओल्ड इज गोल्ड, और ओल्ड इज गोल्ड सुन के बहुत ही मजा आ रहा है। आपसे कंटिन्यू करेंगे बातों का सिलसिला, यहीं पे आगे हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक। तो जी नाजरीन, राग स्टार आप लोग देख रहे हैं, वकास बाबर हमारे साथ हैं। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, तो वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज बाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 3106446395। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। OBTV का प्रोग्राम राग स्टार आप देख रहे हैं। आज के मेहमान हमारे वकास बाबर हैं, जो मज़े मज़े के हमें गाने सुना रहे हैं। क्या आवाज़ है, अपनी आवाज़ का जादू भी चला रहे हैं, दोस्ती के हवाले से भी और प्यार मोहब्बत के भी हवाले से। चलते हैं उनकी जानिब और करते हैं बातों का सिलसिला कंटिन्यू। तो जी वकास बाबर, बड़े मज़े का आपने जाते जाते ब्रेक पर हमें गाना सुनाया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बहुत ऊंचे सुरों में गाते हैं, तो ये इतने ऊंचे सुर आप कैसे लगा लेते हैं? दरअसल बात यह है मैम कि देखिए, मैंने अपने ट्रेंड को चेंज किया था, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना, वो जब इंडियन गानों का दौर था तो इंडियंस गा रहे थे, बहुत से कोई भंगड़े गा रहे थे, रॉक्स गा रहे थे, पॉप गा रहे थे, बहुत सारे। तो बहुत और सिंगर इतने थे, बेतहाशा सिंगर, और सारे अच्छे सिंगर थे। तो काफ़ी देर मैं ये करता रहा, लेकिन फिर एक दिन सोचा, वकास इस तरह तो तुम्हारी कोई शनाख्त नहीं बनेगी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मैंने कराची में एक जायज़ा लिया कि यहाँ कौन कौन क्या क्या गाता है स्टेज पर। तो मैंने जब जायज़ा लिया तो मुझे एक जगह जो थी वो खाली नज़र आई, वो थी फोक सिंगिंग की, फोक गानों की, जैसे हम कल्चरल गाने कहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में। तो मैंने फिर वो लाइन चूज़ की। जब वो लाइन चूज़ की तो अल्लाह ताला ने मेरे रास्ते खुद ब खुद बना दिए, उसमें चेंज आया। लोगों ने कहा कि यार ये चेंज है, इसको सुनना चाहिए, इसको लेना चाहिए। तो वो जब चेंज आया तो फिर खुद ब खुद रास्ता बन गया और मैं फोक सिंगर बन गया। मैं हादसाती फोक सिंगर बना हूँ, बेसिकली मैं फोक सिंगर नहीं था, लेकिन मैं फोक गा के फोक सिंगर बन गया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी फोक आर्टिस्ट हैं उन सबको गाता हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आपने बहुत जगहों पे सिंगिंग की है, बहुत जगह गाया है, ये बताएं सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ आया? क्राउड सबसे ज़्यादा कहाँ आपको अच्छा लगा? ऑडियंस कहाँ की अच्छी लगी? देखिए, क्राउड तो आप खुद बनाते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो अपना
क्राउड आप खुद बनाते हैं और आपको ये सेंस होना चाहिए कि मैं इस जगह पे परफॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ लोग क्या चाह रहे हैं, किस किस्म का गाना चाह रहे हैं, गीत चाह रहे हैं, गज़ल चाह रहे हैं, फोक चाह रहे हैं, पॉप चाह रहे हैं, तो हमें फिर उस रंग में ढलना पड़ता है। लेकिन मुझे ज़्यादातर मज़ा जो है, मैंने एक शो किया था 14 अगस्त और 15 अगस्त का इंग्लैंड में, तो वहाँ पर इंडियन स्टार्स भी थे, बड़े नामवर प्लेबैक सिंगर थे सारे, और हम लोग भी थे पाकिस्तान से कुछ आर्टिस्ट। तो हमने कंबाइंडली एक शो किया था जो 15 अगस्त को मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में। सही। तो उसमें मैं कोई तकरीबन क्राउड, मेरा जहाँ तक ख्याल है 20-25 हज़ार आदमियों का क्राउड होगा। जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया इतने बड़े स्टारों के बीच में, और जो मुझे इज़्ज़त मिली, जो दाद मिली, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे खुद जो है वो स्टेज पे आंसू निकल आए थे। जो मुझे रिस्पेक्ट मिली है, जो मुझे वहाँ पर मुझे सराहाया गया है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि या अल्लाह। इत्तेफाक की बात यह है कि कराची से एक वाहिद सिंगर मैं था, मैं सिंध से था और बाकी सारे आर्टिस्ट पंजाब से थे। तो मैं इस बात पे बड़ा खुश था कि यार पंजाब के तो इतने सारे आर्टिस्ट हैं, मैं एक सिंध का आर्टिस्ट हूँ, तो मैं इस बात पे खुश था कि मुझे इज़्ज़त मिली। तो मुझे वो इंडियन स्टारों ने बहुत प्यार किया, मुझे गले लगाया, फीमेल सिंगर्स ने, मेल सिंगर्स ने। मैं इस चैनल पे अगर नाम बता भी दूँ तो कोई हर्ज नहीं है। उस शो में कविता कृष्णा मूर्ति जी थी, सुखविंदर सिंह साहब थे, विनोद राठौर साहब थे, अलका याग्निक थी, और इस्माइल दरबार साहब म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका पूरा बैच था। तो मैंने उनमें जाकर परफॉर्म किया और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ के है। जबरदस्त। अब आपने बात करी कि आप सिंध से हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये तो मुझे अभी अभी पता चला कि आप सिंध से हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सिंध से हैं तो कुछ सिंधी सुनाएं हमें। नहीं, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सिंधी सुना सकता हूँ। बेसिक देखें, चाहे हम कराची में रहें, हैदराबाद में रहें, सक्खर में रहें या किसी भी शहर में रहें, पूरा सिंधी आता है। लेकिन बेसिक रिहाइश मैं हैदराबाद का हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी खुशबू है, मेरी मिट्टी है, हैदराबाद है। और हैदराबाद की मिट्टी इतनी जरखेज़ है कि बड़े बड़े फनकार दिए हैं उन्होंने, तो मैं भी उसमें से एक अदना सा फनकार हैदराबाद नहीं नहीं, अदना से नहीं, आप बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं और बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपको मैंने जल्दी जल्दी में इनवाइट किया क्योंकि आप हैदराबाद से आए हैं। मैं रात मेरा शो था हैदराबाद में। तो हैदराबाद का मौसम कैसा है? नॉर्मल था, कराची जैसा। अच्छा, नॉर्मल मौसम, लेकिन रातें वहाँ आपको पता है वहाँ की रातें बड़ी ठंडी हैं। जी जी। तो रात को तो ऐसा मज़ा आता है हैदराबाद में कि वो। तो फिर अब हमारे नाज़रीन को आप कुछ जल्दी से सिंधी सा सुना दें। मैं सिंधी सुना देता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं अगर उनका गाना गाऊं आपके इस चैनल पे। जी जी। बरकत अली बरकत नाम है और वो सक्खर में रहते हैं। उनका एक गाया हुआ बड़ा खूबसूरत गाना है, वो उर्दू में भी कॉपी हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। शाम जो ही पहर ना साजे कयो, शाम जो ही पहर ना साजे कयो, कुछ तईदा कयो के तगाल्यूं कयो, शाम जो ही पहर ना साजे कयो, कुछ तईदा कयो के तगाल्यूं कयो, शाम जो ही पहर। मेहरबान तुझे खेल में चाहे निकल, मेहरबान तुझे खेल में चाहे निकल, मेहरबान तुझे खेल में चाहे निकल, डम्बली रहो पोब प्यारा लगो, डम्बली रहो पोब प्यारा लगो, शाम का
एक पहर मेरे नाम करो सके तो मेरा एक काम करो। क्या बात ये है। मैंने मिक्स आपको इसलिए किया कि पता लगे ये उर्दू में भी हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपने जी। जब स्टार्ट किया तो मैं फौरन से मैंने पिक कर लिया था, पहचान लिया था अच्छा। मैंने। हाँ, और बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है ये। और बहुत जब जब खूबसूरत। सुनो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट टाइम इसको हम सुन बिल्कुल, रहे हैं। exactly, बिल्कुल जितना सही सुने कह रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल, और जितने बार भी आप इसको सुने तो बिल्कुल नेचुरल ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल भी सुन natural। रहे हैं। अच्छा ये बताएं, अब थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ चले जाते हैं। बचपन में बड़ी पिटाइयाँ भी लगती है कि, और घर वाले बोलते हैं नहीं आपने क्या कहते हैं, जो घर वाले डिसाइड कर देते हैं कि हमने वही बनना होता है। तो लेकिन खैर आजकल की जनरेशन तो उस पर अमल नहीं करती। ये बात तो सही है। पहले तो लोग अमल भी कर लेते। मैं आपको बताऊं कि जी मैंने बचपन में मेरे बाप से इतनी मार खाई है मैंने कि शायद ही किसी ने खाई होगी। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है। क्योंकि मेरा जो जहन था ना वो हकीकतन किसी का ग़ुलाम होने वाला जहन नहीं था। मैं आज़ाद था, आज़ाद ख्याल था जहनी तौर पे भी। तो मैं किसी की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं कोई काम करूं और मुझ पे कोई हुक्म चलाए। हाँ, तो मैं इस किस्म का थोड़ा सा जो था ना बंदा था। लेकिन इसी वजह से मैंने जो है ना थोड़ा मैं स्कूल से भी भागता रहा हूँ, ठीक। और इसी बात पे मैंने मारें भी बहुत खाई हैं, और मैं इसीलिए पूरी एजुकेशन हासिल नहीं कर सका। तो मैंने इस काम के लिए फिर मुझे बहुत कोशिश की मेरे वालिद साहब ने कि किसी तरह ये कोई काम सीख ले, कुछ कर ले, कोई ऐसा कर ले, लेकिन मैं नहीं। फिर मेरा एकदम जहन चेंज हुआ, मैं गाने की तरफ आ गया। अच्छा। और उसमें भी बहुत रुकावटें आई, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मेरे वालिद साहब ने मेरी लगन देखी, मेरा शौक़ देखा, मेरी वालदा ने, मेरे वालिद साहब ने, तो फिर मुझे मना नहीं किया उन्होंने। सही। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब इसका जहन इसी तरफ है तो इसको करने दो। अगर ये कुछ हो जाता है, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर इसको कहेंगे भाई अब तू ये छोड़ दे, तेरे बस का काम नहीं है और तू कोई और काम कर ले। लेकिन वो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा था यहाँ, और मुझे इज्जत मिलनी थी। बेशक। तो ये हम इस साइड पे। बातें तो आपसे बड़े मज़े मज़े की चल रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप कितने साल के थे कि जब आपने गाना स्टार्ट किया? आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 9 या 10 साल थी अच्छा। जब मैंने गाना शुरू किया था। सही। तो 9 साल की उम्र में तो आपकी छोटी सी आवाज़ होगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लोग मुझे समझते थे लड़की गा रही है। अच्छा। अच्छा ये बताएं, आपने होता है ना कि कुछ लोग उस्ताद रखते हैं, उस्तादों से सीखते हैं, और कुछ जो होते हैं वो खुद ही बोलते हैं कि हमने खुद ही सीखा है सुन सुन के गानों को। तो आपने उस्ताद से सीखा या खुद? जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद हैं और मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं। अच्छा। जी, मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं। कुछ मेरे हैदराबाद में थे, कुछ मेरे यहाँ कराची में हैं। अब मैं प्रॉपर जिनसे गंडाबंद शागिर्द हुआ हूँ मैं, वो हैं ग़ुलाम अब्बास साहब। अच्छा। प्लेबैक सिंगर। जी जी। उनसे मैं शागिर्द हूँ, तकरीबन 2 साल हो गए मैं उनसे सीखता हूँ, वो मेरे उस्ताद हैं। लेकिन मेरे रूहानी उस्ताद बहुत सारे हैं। नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, तुफ़ैल न्याज़ी साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, मैडम नूर जहाँ, रफ़ी साहब हैं, नूर जहाँ, ये सब मेरे रूहानी उस्ताद हैं। सही। मतलब जिनको मैंने रूह से सुना है तो उसको रूहानी उस्ताद कहते हैं, तो वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं। लेकिन प्रॉपर मैं जो अब शागिर्द हुआ हूँ वो ग़ुलाम अब्बास साहब का। सही जी। जी। तो अभी मैं आपसे पंजाबी सॉन्ग सुनूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, हमारे इनवाइट करने पर हमारे शो में आए। बहुत शुक्रिया। और हमारे शो में 4 चांद लगा दिए। ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, अपने चैनल्स पे बुलाया। मैं आपके मालकान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी, और हनीफ साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ हनीफ साहब का कि हनीफ साहब ने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया और मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने लिया। आपने ज़बरदस्त मज़े की बातें की, तो ज़ाहिर बात है जब आप ज़बरदस्त बातें कर रहे थे तो हम बातों के सिलसिले में इस तरह खो गए कि पता ही नहीं चला टाइम का कि कब आए, कब स्टार्ट लिया और कब इख्तिताम हो रहा है।
तो जी नाजरीन, देखा आपने हमारा प्रोग्राम राग स्टार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के हमारे जो मेहमान थे वो वकास बाबर थे। बड़ी सुरीली आवाज़, बहुत ही मस्त गाने उन्होंने हमें सुनाए, जो सुनकर हमारा जो मूड था वो चार चांद लग गए मूड में भी। और उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमारा राग स्टार शो आपको कैसा लग रहा है। और नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। मैं थी मारिया खान, तब तक के लिए दीजिए राग स्टार से अल्लाह निगहबान। कुछ हो सदा प्यार क्यों मरेदा क्यों रोलेदा गिला करा मैं तलखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।